आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में अपना नेक्स्ट इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट में इलस्ट्रेशन नंबर 6 कंप्लीट किया था और अच्छे से डिटेल में कंप्लीट किया था, जहाँ पे मैंने करंट असेट करंट लाइबिलिटी की जो चेंजेस है उसे कैसे ट्रीट करना है वो चीज़ हमने डिटेल में थोड़ी सी पढ़ी थी। और प्लस हमने जो अकाउंट में अकाउंट क्रिएट करके हम वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं, उसको मैंने इक्वेशन में कैसे हम सोल्व करते हैं फटाफट, वो मैंने आपको सिखा दिया था। ठीक है, तो वो हर बार हम नहीं सिखा सकते, वहाँ पे मैंने आपको पढ़ा दिया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब थोड़ा सा जल्दी चलेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इन सभी वीडियो का मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, जो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो की। चाहे किसी भी वीडियो को आप देख रहे, हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी। तो वहाँ जाके आप प्लेलिस्ट में कोई भी वीडियो ओपन करके देख सकते हैं। आइए इस वीडियो में हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 हमने लास्ट में कंप्लीट किया था। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आ जाइए। क्या कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 7? इलस्ट्रेशन नंबर 7 कहता है कि बैलेंस शीट आपको दे रखा है किसी सन लिमिटेड की। ठीक है, खैर नाम से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पे बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन है। इस बार भी वापस से यहाँ पे हर बार मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ईयर पे थोड़ा सा ध्यान देना, ओपनिंग कौन सा है क्लोजिंग कौन सा है, थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करिएगा। और हर बार मैं आपको ये राउंड करवाता हूँ ताकि एग्ज़ाम टाइम पे सबसे पहले हम यहाँ पे जब रिवीजन करेंगे तो हमारा फोकस यहाँ पे रहेगा, एग्ज़ाम में पेपर में गलती ना हो पाए। ठीक है, तो इस बार यहाँ पे क्या किया है सर, इन लोगों ने ओपनिंग यहाँ पे दिया है, क्लोजिंग यहाँ पे दिया है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ट्रेड पेबल, अदर लाइबिलिटी वगैरह दिया है। आगे करंट असेट वगैरह में चीज़ें गिवन है आपको, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री वगैरह चीज़ें। ओके, अब नोट्स में ये सारे जो नोट्स है 1 2 3 4 इस चीज़ों में क्या क्या है वो हमें यहाँ पे बता रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल है 60,000 की, अभी 50,000 की पहले थी, मतलब कि सीधी सी बात है 10,000 की और इशू करी होगी आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कहते हैं 4,000 का प्रॉफिट था, 5,000 का हो गया, 4,000 का था 5,000 का हो गया, 1,000 का आपके पास में क्या है सर, 1,000 का आपके पास में इंक्रीमेंट देखने को मिला है, इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, हो गया। आगे देखते हैं। कहता है कि पहले डिविडेंड पेएबल कुछ 1,000 हुआ करता था, आज नहीं है। तो सीधी सी बात है, इसका मतलब है कि 1,000 इस साल आपने पे कर दिया होगा। ठीक है, तभी तो आज नहीं दिख रहा है। ठीक है, बिल्डिंग वगैरह की चीज़ें आपको दे रखा है। बिल्डिंग पहले 10,000 की थी, आज भी 10,000 की है, कमाल है, इस पर डेप्रिसिएशन नहीं है क्या। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि भाई ये 11,000 का कुछ फिक्सचर वगैरह था, 17,000 का है, 8,000 का व्हीकल वगैरह चीज़ें गिवन है। अच्छा, नीचे आपको इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे @WDV आपको गिवन है। ठीक है, यहाँ पे @WDV लिखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है आगे देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कहता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको 4,500 है, टैक्स आपका 1,500 इस करंट ईयर का बन रहा है। ठीक है, इसने कह रखा है करंट ईयर का 1,500 टैक्स बन रहा है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे कहता है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको दे रखा है, डिक्लेयर डिविडेंड दे रखा है, रिटेन प्रॉफिट दे रखा है। अच्छा, पीएनएल में अगर इनडायरेक्ट मेथड हुआ, अगर इनडायरेक्ट मेथड हुआ तो सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का स्टार्टिंग आपको पता है कि हम कहाँ से करते हैं सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का स्टार्टिंग हम नेट प्रॉफिट से करते हैं, और नेट प्रॉफिट में भी बिफोर टैक्स। तो बिफोर टैक्स ये वाला अमाउंट है 4,500। ठीक है, तो भूलेंगे नहीं, ये वाला अमाउंट हमें कंसिडर करना है ये एज अ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर इनडायरेक्ट मेथड हुआ तो। अगर डायरेक्ट मेथड हुआ तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, अगर इनडायरेक्ट मेथड हुआ तो ये हमारे लिए नेट प्रॉफिट बना रहेगा, स्टार्टिंग यहाँ से होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते। कहता है कि फर्नीचर व्हीकल के लिए डेप्रिसिएशन वगैरह दे रखा है। चलिए जी, मैं कह रहा था कि भाई डेप्रिसिएशन नहीं है क्या, इन लोगों ने क्या कहा कि यहाँ पे WDV पे देंगे सारा का सारा, और इस पे जो डेप्रिसिएशन, मैंने क्या बोला सर, 10,000 का था, 10,000 पे डेप्रिसिएशन नहीं लगा होगा क्या, तुरंत क्वेश्चन आया। तुरंत हमने यहाँ पे देखा कि सर WDV पे है, मतलब कि डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन वो अलग से दे रहा है। ठीक है जी, तो बिल्डिंग वगैरह की, व्हीकल वगैरह की, फिक्सचर वगैरह की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बिल्डिंग की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मान के चलेंगे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आगे कहते हैं कि सर जी यहाँ पे फिक्सचर में है 1,000 डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, और कुछ नहीं है। व्हीकल में कहता है 2,500 का डेप्रिसिएशन है, और डिस्पोजल में कहता है कि प्रोसेस ऑफ डिस्पोजल ऑफ द व्हीकल 1,700, रिटर्न डाउन वैल्यू 1,000 है, और 700 आपके पास में प्रॉफिट है। और आगे आपको कहता है कि प्रॉफिट जान लेने के बाद अब आपको कहता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। ठीक है,
प्रिपेयर करते हैं, जो चीज़ नहीं समझ आई वो बाद में देख लेंगे। एक एक करके सबसे पहले प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं क्या चीज़ है। अच्छा, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया। केस सेल और केस परचेज की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब कि इनडायरेक्ट मेथड है। और अगर इनडायरेक्ट मेथड है तो आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमने तो ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि सर नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग नेट प्रॉफिट से करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के स्टार्टिंग। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से होगी सर? नेट प्रॉफिट से होगी। ये रहा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4500। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4500। ठीक है, अब एक एक करके यहाँ पे कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। साइड में हम अपना सॉल्यूशन रखेंगे। ठीक है जी, साइड में अपना सॉल्यूशन रखेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। चलिए ठीक है, फटाफट से इसे सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, बताइए क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ है। कहता है कि सर सेल कैपिटल है, शेयर कैपिटल में आपके पास में कहता है कि सर 50,000 की थी, 60,000 की हो गई, मतलब कि शेयर इशू किए होंगे। इशू की है तभी तो आपके पास में कैपिटल इंक्रीज़ हुई है। तो शेयर इशू करना मतलब कि सर ये तो आपके पास में फाइनेंशियल एक्टिविटी है, और फाइनेंशियल एक्टिविटी में भी ध्यान रहे सर, शेयर इशू किए है तभी कैपिटल इंक्रीज़ हुई, और शेयर इशू करने से पैसे मिलते हैं तो ऐड करेंगे। फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाके सर शेयर इशू ऐसा लिख के 10,000 ऐड करेंगे। ठीक है, 10,000 ऐड करेंगे। चलिए जी, ये काम ख़त्म हो गया। तो इशू शेयर्स को हम हाईलाइट कर देते कि इसका काम ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आगे रिजर्व एंड सरप्लस में पीएनएल दे रखा है 4,000 से 5 वगैरह हो चुका है। ठीक है जी, इसकी चीज़ है तो यहाँ पे हमने जो है आपको यहाँ पे जो नीचे इन्फॉर्मेशन है उसमें सभी चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो प्रॉफिट से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में। अच्छा, इसके बाद कहता है डिविडेंड पेएबल 1,000 था और आज ये नहीं दिख रहा है, मतलब कि 1,000 आपने पे कर दिया होगा। तो आपको क्या करना है सर? 1,000 आपके पास में जो है फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाके माइनस कर देना है। पेड है मतलब कि 1,000 माइनस कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर 1,000 हमें माइनस करना है। ठीक है, आगे आगे कहते हैं सर जी कि बिल्डिंग वगैरह आपको दे रखा है, फिक्सचर वगैरह दे रखा है, व्हीकल वगैरह दे रखा है। लेकिन सर यहाँ पे बिल्डिंग में तो कोई चेंजेस ही नहीं है, लेकिन यह इसके बारे में फिक्सचर और व्हीकल के बारे में आपको क्या है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, तो वो लास्ट में देखेंगे। इसके बाद बताइए कैश की वगैरह की इन्फॉर्मेशन है। कैश की वगैरह की इन्फॉर्मेशन तो पूरा हाईलाइट कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि केस वगैरह की ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो हमें क्या करना होता है, डायरेक्टली आंसर गिवन है। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का आंसर है। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का आपका क्या है सर? आंसर है। और ओपनिंग जो है वो आपको लास्ट में ऐड करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपके पास में पता ही है, आपको क्या ही बताना। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमें पता है, तो ये तो आपके बाद में आएगा। ठीक है, इसके बाद कहता है सर जी आपके पास में ये हमने लिख दिया सर, आपके पास में प्रॉफिट करंट टैक्स आपके पास में है। तो टैक्स की इन्फॉर्मेशन ऊपर भी कुछ थी ना? टैक्स की इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं थी, कहीं तो रीड किया था टैक्स से रिलेटेड? टैक्स की इन्फॉर्मेशन और कुछ नहीं है, करंट यहाँ पे टैक्स आपको दे रखा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे है टैक्स की इन्फॉर्मेशन, कहीं तो देखा था, ये रहा प्रोविजन फॉर टैक्स। टैक्स की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, टैक्स की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे गिवन है। मतलब कि कहते हैं सर प्रोविजन मतलब कि आपके पास में टैक्स यहाँ पे पेएबल इतना था। स्टार्टिंग में ओपनिंग में कहते हैं 1,000 पेएबल था, क्लोजिंग में 1,500 हो गया। ठीक है, और आप यहाँ पे कह रहे हैं कि सर करंट का कितना बन रहा है? सर करंट में आपका टैक्स जो पेएबल है आपके पास में 1,500 बन रहा है। तो कहीं ना कहीं हम अगर इक्वेशन मेथड से इसे सोल्व करें तो हमें पता चलेगा कि हमने एग्जैक्टली टैक्स पे कितना किया है। तो कहते हैं कि सर टैक्स की अगर कैलकुलेशन करना चाहे टैक्स, उसके लिए आप अकाउंट भी बना सकते हैं, आप उसे इक्वेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 में पढ़ा दिया है, तो यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे, फटाफट से कैलकुलेशन करूँगा और सोल्व करूँगा। कहते हैं कि सर ओपनिंग आपके पास में 1,000 था, आप कह रहे हैं सर इस साल हमें 1,500 और बन रहा है। ठीक है, 1,500 पेमेंट और बन रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास में कितना हो गया सर? 2,500, 2,500। और इसमें से कहता है कि सर 1,500 तो ऑलरेडी अभी भी लाइबिलिटी है लास्ट में। ठीक है, करंट ईयर का एंड हुआ तो 1,500 तो अभी भी पेएबल है। मतलब कि इस साल आपने पे कितना किया होगा? 2,500 में से 1,500 माइनस करेंगे
इस साल आपने पे कितना किया सर? इस साल केवल और केवल 1000 आपने पे किया होगा, 1000 पेड, ठीक है, 1000 आपके पास में पेड, ठीक है सर, ये 1000 आपने पे किया है और कुछ नहीं, ठीक है, 1000 आपने पे करा है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे लास्ट में जाके ये लिखेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे लास्ट में, क्योंकि इनकम टैक्स के लिए सबसे लास्ट में ही जगह होती है और कहीं नहीं। तो कहते हैं सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे लास्ट में इनकम टैक्स पेड 1000, वर्किंग नोट दिखा देंगे, ठीक है, वर्किंग नोट आपके पास में दिखा देंगे, ठीक है, ये चीज़ आपके पास में क्लियर। इसके बाद टैक्स वगैरह की काम ख़त्म हो चुका है। इसके बाद क्या था सर? डिविडेंड, डिक्लेयर्ड डिविडेंड आपके पास में 2000 है, ओके जी। तो कहते हैं सर डिक्लेयर्ड डिविडेंड करंट ईयर का भी 2000 हमने स्टार्टिंग में डिक्लेयर किया था, लेकिन कहते हैं सर बैलेंस शीट में तो हमने देखा यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है सर? ये 2000 भी आपने डिक्लेयर किया था, उसे भी पे कर दिया, मतलब कि 1000 तो पहले से बन रहा था, वो तो पे कर ही दिया आपने, ठीक है, 2000 भी पे कर दिया। तो अल्टीमेटली इस साल की एंड में आपके पास में डिविडेंड पेमेंट कितना हुआ है सर? डिविडेंड पेमेंट 3000 का हो गया, जिसे माइनस करेंगे, पेमेंट है तो माइनस करना है, ठीक है, कैश कम हुआ होगा तो 3000 आपके पास में माइनस होगा, ठीक है सर। इसके बाद आगे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आगे क्या था सर? रिटेन प्रॉफिट, रिटेन प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, ये तो रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह चीज़ें हैं, रिजर्व वगैरह की चीज़ें हैं। अच्छा, अब हमारे पास में दो चीज़ें आपके पास में है, फिक्सचर और व्हीकल, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। एक बार हम यहाँ पे बैलेंस शीट में देख लेते हैं और कोई इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। कहता है सर ट्रेड पेएबल है, ट्रेड पेएबल 2500 से 4000 हो चुका है, हाँ जी, इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। ट्रेड पेएबल मतलब कि क्रेडिटर, क्रेडिटर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है। कहता है 2500 पहले थे, आज 4000 हो गए, मतलब कि क्रेडिटर बढ़े, क्रेडिटर बढ़े मतलब कि कैश आया होगा, ठीक है। करंट लाइबिलिटी आपके पास में इंक्रीज़ हो रही है, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो ऐड करना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड पेएबल हेडिंग देंगे और कितना इंक्रीमेंट हुआ है सर? 2500 से 4000 हो गया, 4000 माइनस 2500, डिफरेंस 1500, 1500 ऐड करेंगे, ये रहा 1500 ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में अदर कोई करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी पहले 1000 हुआ करती थी, आज नहीं है, मतलब कि करंट लाइबिलिटी डिक्रीज़ हुई है, ठीक है। करंट लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो हमें क्या करना पड़ता है? लेस करना पड़ता है, आपको पता ही है, ठीक है। और करंट लाइबिलिटी ये आपके पास में नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 को तो हमने सोल्व कर ही दिया होगा, ठीक है, ये डिविडेंड से रिलेटेड था, तो डिविडेंड तो हमने वैसे भी माइनस कर ही दिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी, ये चीज़ तो हमने ऑलरेडी कर दी, ओके। वैसे भी डिविडेंड हमारे पास में पीएनएल में नहीं आता, ठीक है, तो पीएनएल में तो रिवर्स करने की कोई बात ही नहीं बनती, ठीक है जी। कहते हैं आगे प्रोविजन फॉर टैक्स का काम खत्म हो चुका है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नोट नंबर 4 में है तो वो वहाँ पे देख लेना। करंट इन्वेस्टमेंट, इसकी कोई नोट्स नहीं है तो यहाँ से सोल्व करना होगा। कहते हैं करंट इन्वेस्टमेंट जो है पहले 1000 हुआ करता था, आज 2000 हो गया, मतलब कि इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। करंट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो हम क्या करते हैं सर? लेस करना पड़ता है जितना भी डिफरेंस है, ठीक है। तो करंट इन्वेस्टमेंट आपका कितना है सर? करंट इन्वेस्टमेंट 1000 था, 2000 आपके पास में हो गया, मतलब कि इन्वेस्टमेंट बढ़ा है तो लेस करना पड़ेगा आपके पास में। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके लेस करेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहाँ है? ये रहा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपके पास में करंट इन्वेस्टमेंट आपके पास में ये रहा, ठीक है जी। तो ये आपके पास में है इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आपके पास में ये आ रहा, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट आपके पास में ख़त्म हो गया। इसके बाद बताइए सर जी, इन्वेंट्रीज़, आपको इन्वेंट्रीज़ दे रखी है, 14000 की इन्वेंट्रीज़ थी, ठीक है, और 17000 हो गई। ये तो वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, तो इन्वेंट्री में आपके पास में क्या होगा सर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके आपको रिवर्स करना पड़ेगा इस चीज़ को। 14000 की थी और 17000 हो गया, मतलब कि कैश ख़त्म हो गया आपके पास में, क्योंकि करंट एसेट आपके पास में इंक्रीज़ हो रही। तो डिफरेंस कितना हुआ? 17 माइनस 14, तो ये आपके पास में डिफरेंस हुआ 3000 का। 3000 आपको लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जाइए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 3000 आप लेस कर देंगे, ठीक है, 3000 आप क्या करेंगे सर? लेस कर देंगे। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल भी आपकी वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसका इफेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ट्रेड रिसीवेबल 6000 थे, 8000 हो गए, ये भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। इंक्रीज़ होना मतलब कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके लेस करना पड़ेगा, ठीक है। कितना डिफरेंस है? 2000, 2000 जाके माइनस कर दो,
ठीक है, 2000 जाके हमने माइनस कर दिया। इसके बाद कहते हैं सर जी कैश एंड कैश, ये तो आपके पास में सीधी सी बात है 5 हमने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है, लास्ट में ओपनिंग ऐड करेंगे और आंसर क्लोजिंग आना चाहिए। ठीक है जी, ये चीज़ आपके पास में क्लियर। इसके बाद और कुछ था यहाँ पे, अच्छा इसके बाद यहाँ पे और कुछ यहाँ पे चीज़ें नहीं बाकी थी, हमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी थी। अब हम वो जो चीज़ हमने जो बाकी रखी थी व्हीकल वगैरह की, वो हम कंप्लीट कर देते हैं। सर जी व्हीकल वगैरह पे आइए, क्या है सर व्हीकल का काम? कहते हैं सर जी व्हीकल जो है कह रहे 11,000 का था, ठीक है। व्हीकल सॉरी फिक्सचर की बात कर लेते, फिक्सचर पहले दिया है तो फिक्सचर की बात कर लेते, क्या ही फ़र्क पड़ता है, दोनों ही डिस्कस करने। कहते हैं फिक्सचर्स आपको 11,000 के थे, 17,000 के हो गए। ओके जी, तो बड़े हैं, इन्वेस्टमेंट आपका बड़ा है तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी तो उसे रीड कर लेना सही रहेगा। कहते हैं फिक्सचर में आप ध्यान रखिए 1000 डेप्रिसिएशन लगेगा, 1000 डेप्रिसिएशन लगेगा। और यहाँ पे ध्यान रहे सर ये WDV पे दे रखा है तो डेप्रिसिएशन वगैरह लेस नहीं हुआ है, आपको करना पड़ेगा। ठीक है जी सर, कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं सर 11,000 की वैल्यू है, डेप्रिसिएशन आप लेस कर देना क्योंकि ये WDV गिवन है। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना कहा था, 1000 लगेगा। अच्छा 1000 लगेगा तो 1000 माइनस कर दो, तो इसकी वैल्यू कितनी है सर, इसकी वैल्यू 10,000 है। अब अजीबोगरीब यहाँ पे हादसा दिख रहा है सर जी, 10,000 वैल्यू दिखनी चाहिए थी आज, ठीक है, वो 17,000 दिख रही है। तो ये जादू कैसे हुआ होगा? सीधी सी बात है सर, आपने परचेज़ किया होगा, आपने फिक्सचर्स को, फिक्सचर की बात करें, हाँ फिक्सचर्स को परचेज़ किया होगा। कितना सर, अब 10 दिखना चाहिए था, 17 दिख रहा है, डिफरेंस कितना हुआ सर? डिफरेंस कितना हुआ, 7,000। तो सीधी सी बात है 7,000 का आपने क्या किया होगा सर, फिक्सचर परचेज़ किया होगा। हाँ बात तो सही है सर जी, परचेज़ किया होगा, परचेज़ करने से कैश जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो कैश गया है तो माइनस करना पड़ेगा। चलिए जी, कहते हैं सर जी फिक्सचर्स आप लिख लीजिए और कैश में माइनस कर दीजिए। कितना सर, 7,000 अभी अभी निकला, 7,000, ठीक है। 7,000 आप यहाँ पे लेस कर देंगे, काम ही ख़त्म। अच्छा ये तो सिंपल सा था। और क्या कहता है, दूसरा भी कुछ इसके साथ था, क्या था, व्हीकल। व्हीकल कहते हैं सर जी कि पहले आपके पास में हुआ करते थे 8,000 का व्हीकल, कहते हैं आज 12,500 का दिख रहा है, बिल्कुल ऊपर के केस की तरह ही। ऊपर भी 11,000 था, 17,000 का दिखने लगा, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग दे दूँ, ये हमने फिक्सचर की कैलकुलेशन करी है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये चीज़ फिक्सचर के लिए कैलकुलेशन करी है, फिक्सचर्स, ठीक है। इसे हाईलाइट भी आप कर सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे वो व्हीकल के लिए करेंगे। व्हीकल में भी ऐसा ही कुछ कह रहा है कि सर पहले 8,000 हुआ करता था, ठीक है जी। कहाँ पे करें हुए कैलकुलेशन, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। व्हीकल के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, व्हीकल्स। सर पहले 8,000 के व्हीकल हुआ करते थे, पहले 8,000 के व्हीकल हुआ करते थे, बाद में कितने दिख रहे हैं, अभी बाद में 12,500 के दिख रहे हैं, ठीक है जी। तो बाद में ये आपके पास में हो गए जादू हो के 12,500, मैजिक, मैजिक हो के ये 12,500 हो गए। इसका मतलब क्या होता है सर, आपने कुछ ना कुछ परचेज़ किया होगा वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। कितना परचेज़ किया होगा, 12,500 माइनस 8,000, आपने परचेज़ किया होगा 4,500 का। लेकिन इससे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, उसे रीड कर लेना। 4,500 का परचेज़ मान के ख़त्म मत कर देना, इससे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। कहते हैं सर जी कि डेप्रिसिएशन सबसे पहले तो हम बता रहे हैं 2,500, लो जी 2,500 तो डेप्रिसिएशन लगाना बाकी है, ठीक है। डेप्रिसिएशन आपके पास में लगना बाकी है, तो अभी तो 8,000 उसकी वैल्यू नहीं है, उसमें से माइनस करना है, तो 12,500 जरा नीचे चले जाइए। 8,500 में से सबसे पहले तो मुझे 2,500 माइनस करने दीजिए डेप्रिसिएशन के, ठीक है। तो कहते हैं 8,500 में से 8,000 में से 2,500 माइनस कर दिया तो 5,500 वैल्यू रियल वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है जी। तो सर 5,500 की वैल्यू का यहाँ पे व्हीकल है। इसके बाद कहते हैं, इसके बाद और भी इन्फॉर्मेशन है। कहते हैं कि सर जी हमने व्हीकल एक तो डिस्पोज कर दिया, ठीक है, प्रोसेस में है, और रिटर्न डाउन आपके पास में 1,000 है, 700 रुपये का आपके पास में प्रॉफिट हुआ है।
तो कहते हैं 1700 का एक व्हीकल था जिसको हमने डिस्पोज कर दिया, वैल्यू उसकी रही होगी 1000, तो 1700 में डिस्पोज किया, 1000 की वैल्यू थी, 700 रुपये का आपको तुरंत प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, मतलब कि आप एक तरीके से अगर इसे समझने के लिए ऐसा सोच सकते हैं कि 1700 में हमने एक व्हीकल को बेच दिया, मतलब कि भंगार में दे दिया। ठीक है, तो 1700 में दिया, उसकी वैल्यू 1000 थी, तो 700 का प्रॉफिट हो गया आपके पास में। बहुत बढ़िया। कहते हैं कि सर ये 5500 के व्हीकल में से 1000 का व्हीकल तो गया। ठीक है, 1000 का व्हीकल तो और गया, तो अब कितना बचा सर? 1000 का व्हीकल भी गया, तो कहता है कि सर 5500 माइनस 1000, मतलब कि आपके पास में व्हीकल हो कितना रहा है सर? 4500 का। 4500 का व्हीकल होना चाहिए, ये आपके पास में आंसर है। ये आपके पास में 4500 का व्हीकल होना चाहिए, ये आपके पास में क्या है सर? ये आपके पास में आंसर है। इतना व्हीकल होना चाहिए, लेकिन दिख कितना रहा है सर? क्लोजिंग में दिख रहा है 12500 का। ठीक है, क्लोजिंग में आपके पास में दिख रहा है 12500 का। तो कैसे हुआ होगा सर? सीधी सी बात है, आपने परचेज़ किए होंगे। आपने क्या किया होगा सर? परचेज़। सीधी सी बात है, परचेज़ आपने कितने का किया होगा सर? परचेज़ डिफरेंस ले लीजिए, -12500, 8000 का परचेज़ किया है। 8000 का परचेज़ करने से केस जाता है तो आपको लेस करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आई? ध्यान रहे सर, यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे ये जो 1000 माइनस किया, इसकी जगह 1700 माइनस मत करना। अकाउंट में हम कॉस्ट माइनस करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 6 में भी अच्छे से पढ़ाया था। ठीक है, कितने में बेचा ये अकाउंट में नहीं आता आपको। हाँ, वो अपना प्रॉपरली है जो टी शेप आपके पास में अकाउंट प्रिपेयर करते, तो वहाँ पे प्रॉफिट अलग लिखते हैं, कॉस्ट अलग लिखते हैं, वो सब चीज़ें ठीक है। इक्वेशन में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ही चलाइए, जो रियल कॉस्ट है। ठीक है, रियल कॉस्ट कितनी सी सर? 1000। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 ही माइनस होगा, ये इक्वेशन का रूल। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? सिंपल सी बातें थी। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 माइनस करा, यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट 1700 माइनस ना करे। चाहिए तो इसे अच्छे से हाईलाइट कर लेना, एग्ज़ाम टाइम पे 2 बार देख लेना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, हमारे स्टूडेंट से ये कोई गलती ना हो पाए। ठीक है, तो चलिए, तो 8000 का हमने परचेज़ किया, सबसे पहले इसकी ट्रीटमेंट कर लेते। इसके बाद ये 7000 का 700 प्रॉफिट किया है, इसकी भी ट्रीटमेंट करनी है, 2 ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 8000 की ट्रीटमेंट कर दूँ कि भाई आपने 8000 का परचेज़ किया है तो माइनस करना पड़ेगा। चलिए, कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाइए और 8000 माइनस करिए। ठीक है जी, ये तो आपने कर दिया। अच्छा, इसके बाद कहते हैं सर 700 का प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, और 1700 में बेच दिया, 700 का प्रॉफिट। कैश फ्लो स्टेटमेंट कहता है कि सर जी कोई चीज़ें आपने बेची है तो कैश कमाया, कैश आया है तो इसे ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले काम करो, 1700 को यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट था, 1700 ऐड करा, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो तो पीएनएल में जाता है। तो पीएनएल में जाता है तो फिर हमारी ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो है नहीं, तो इसे रिवर्स करना पड़ेगा। प्रॉफिट कमाया लेकिन इसे रिवर्स करना पड़ेगा आपके पास में 700 का रिवर्समेंट। काम ख़त्म। ठीक है, अच्छा सर जी, ये चीज़ आपके पास में क्लियर। तो यहाँ पे ये चीज़ आपके पास में क्लियर। अब सर जी यहाँ पे देखना ज़रा, फिक्चर पे 1000 का डेप्रिसिएशन था, व्हीकल पे 2500 का डेप्रिसिएशन था। डेप्रिसिएशन कहाँ पे होता है सर? पीएनएल में होता है। ठीक है, लेकिन क्या डेप्रिसिएशन कैश आइटम है? आंसर इज़ नो। तो अगर ये नॉन कैश आइटम है तो इसे रिवर्स नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, डेप्रिसिएशन है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में अक्यूमुलेटेड था। ठीक है, ये तो डेप्रिसिएशन है, बिल्कुल आपके पास में पीएनएल में गया होगा, इसे रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना है सर? 1000 प्लस 2500, 3500 को रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब कि ऐड बैक कर दो। ठीक है, एक्सपेंस को ऐड बैक करता है। ठीक है, तो ऐड बैक कर दिया। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर? तो अल्टीमेटली आप देखें तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का काम ख़त्म हो जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का काम ख़त्म हो जाता है, फाइनेंशियल एक्टिविटी का काम ख़त्म हो जाता है। अब जैसे ही काम ख़त्म हो जाएगा, सबका टोटल ले लेना। ठीक है, सबका टोटल लेके ओपनिंग उसमें ऐड करोगे। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आना चाहिए सर? आंसर आपका जो है कैश का क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए 4000। ठीक है, क्या 4000 आ रहा है? अगर आ रहा है तो आपका आंसर सही है, वरना गलत है। ठीक है, वरना आपका आंसर गलत है। ठीक है जी, ये आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा था? इलस्ट्रेशन नंबर आपके पास में 7।
क्लियर। इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपके पास में क्लियर हो जाता है। ठीक है।